सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जिसमें हम MPPSC 2020 प्री की यूनिट 10 यानी कि विभिन्न आयोग सीरीज का 8वां लेक्चर, जिसका नाम है राज्य मानव अधिकार आयोग या मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का गठन, संरचना व संबंधित तथ्य व सामान्य परिचय पढ़ेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 13 सितंबर 1995 को मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत हुआ था। यानी कि जो केंद्र में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बना है, जिस अधिनियम के द्वारा वो बना है, मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993, उसी अधिनियम की जो धारा 21 है उसमें राज्यों में भी मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है। तो उसके आधार पर 13 सितंबर 1995 को मध्य प्रदेश में मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्या मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय है? तो मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग एक संवैधानिक आयोग है, संवैधानिक नहीं। सांविधिक यानी कि जो विधि के द्वारा लाया गया होता है, लेकिन संविधान में उसका कहीं पर वर्णन नहीं होता है। ठीक है, तो ये संवैधानिक नहीं है, सांविधिक है या विधिक आयोग है, क्योंकि इसका निर्माण मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत हुआ है। इसका उल्लेख संविधान में किसी अधिनियम में नहीं किया गया है। सामान्य परिचय देखते हैं। तो नाम है मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग। गठन इसका हुआ था 13 सितंबर 1995, जैसा कि मैंने पहले बताया। और यहाँ पर देखने लायक बात है कि 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था। यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन के 2 साल के बाद में राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था। तो इसको आप इसी तरीके से याद रख सकते हैं कि राष्ट्रीय और राज्य मानव अधिकार आयोग में 2 सालों का अंतर है। इसका मुख्यालय जो है पर्यावरण भवन जो है भोपाल में इसका मुख्यालय है। देखिए, ज़्यादातर जो हेडक्वार्टर होते हैं उनके नाम नहीं होते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर राज्य मानव अधिकार आयोग का जो मुख्यालय है भोपाल में, उसके भवन का नाम है पर्यावरण भवन। तो काफ़ी अच्छा सा नाम है, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको याद रखना है कि पर्यावरण भवन जो है उसमें राज्य मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय स्थित है। सदस्य संख्या, तो इसके टोटल सदस्य 3 होते हैं, यानी कि 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। जो कि केंद्र में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है उसमें 12 सदस्य होते थे और 1 अध्यक्ष होता था, लेकिन इसमें 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य, टोटल 3 सदस्य होते हैं मिलाकर, अध्यक्ष सहित अगर देखा जाए तो काफ़ी छोटा आयोग है। तो ये हमको याद रखना है। इसका एक ध्येय वाक्य भी है ना, मोटो भी है इसका, यानी ये कैसे कार्य करता है उसका मोटो। तो हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार, क्योंकि सभी मानव बराबर होते हैं, उसी के आधार पर इसका मोटो रखा गया है, हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार। इसका कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है, अध्यक्ष व सदस्य दोनों का। ये राष्ट्रीय के बराबर है, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था, उसमें भी 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक अध्यक्ष व सदस्य अपने पद पर रह सकते थे। अब इसके अध्यक्ष देखते हैं। तो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं इनके नरेंद्र कुमार जैन है। सदस्य देख लेते हैं, तो मनोहर ममतानी और सरबजीत सिंह वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य है। इसके सचिव वर्तमान में शोभित जैन है। ठीक है, मुझे मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की, जो पहले अध्यक्ष लेके अब तक के अध्यक्ष की लिस्ट मैंने जो ढूंढने के सर्च करने की कोशिश की तो मुझे नहीं मिली है। अगर आप में से किसी के पास सारे अध्यक्ष की लिस्ट हो तो प्लीज़ वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। संरचना, इसकी संरचना देख लेते हैं। तो इसमें 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। एक अध्यक्ष जो होता है वो किसी हाई कोर्ट का जज, उसकी जो योग्यता होती है वो होती है कि वो किसी हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। ठीक है, हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय का जज होना चाहिए, वर्तमान यानी कि अभी कार्यरत है या फिर रिटायर्ड, दोनों है ना। या तो वो कार्यरत है अभी या फिर वो रिटायर है, कोई भी चलेगा, लेकिन हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बोला उन्होंने। ठीक है, कि हाई कोर्ट का मुख्य जज, यानी मान लीजिए कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है तो उसका मुख्य जज नहीं बोला उन्होंने, सिर्फ कोई सामान्य जज जो हाई कोर्ट में पदस्थ है वो इसका अध्यक्ष हो सकता है, वर्तमान या रिटायर। जो 2 सदस्य होते हैं उनमें से पहला तो मानव अधिकार का विशेषज्ञ होना चाहिए, ज्ञाता होना चाहिए, राज्यपाल की दृष्टि में मानव अधिकार का अच्छा विशेषज्ञ होना चाहिए। और दूसरा होना चाहिए वो उच्च न्यायालय का जज हो। जैसे कि अध्यक्ष की योग्यता में भी देखा है कि उच्च न्यायालय का जज या हाईकोर्ट का जज होना चाहिए, सेम ऐसे सदस्य भी उच्च न्यायालय का जज हो, वर्तमान या रिटायर।
या फिर एक सदस्य की दूसरी योग्यता भी, अगर वो हाई कोर्ट का जज नहीं है तो जिला न्यायाधीश हो सकता है 7 वर्षों के अनुभव वाला, यानी किसी जिले में भी वो न्यायाधीश है लेकिन उसको 7 वर्ष का अनुभव है तो भी वह इस आयोग का सदस्य हो सकता है। नियुक्ति देख लेते हैं। तो नियुक्ति जो की जाती है अध्यक्ष व सदस्यों की किसके द्वारा की जाती है, तो और राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, केंद्र में हमने देखा था कि केंद्र में नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी, राष्ट्रपति के द्वारा। इस तरह राज्य में जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा होती है। केंद्र में जो नियुक्ति होती थी वो एक सिफारिश समिति के सिफारिश के आधार पर होती थी। ठीक है, तो उसमें 6 सदस्य होते थे, है ना। प्रधानमंत्री होता था, गृह मंत्री होता था, लोकसभा का अध्यक्ष होता था, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष का नेता। तो 6 सदस्यीय समिति होती थी। ऐसी ही एक समिति यहाँ पर यानी कि राज्य में भी होती है, बस जो पद के नाम है वो चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री यहाँ पर अध्यक्ष रहता है। ठीक है, त्यागपत्र जो रहते हैं अध्यक्ष व सदस्य अपने त्यागपत्र हमेशा राज्यपाल को ही देते हैं, यानी जिन्होंने नियुक्ति किया राज्यपाल ने उन्हीं को त्यागपत्र दे दिया। यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि राज्य के मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को अगर हटाना हुआ तो वो राज्यपाल नहीं कर सकता, वो पावर जो है राष्ट्रपति के पास रहेगी। तो ये आपको थोड़ा ट्रिक करने के लिए, थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को अगर हटाना है तो वो कौन करेगा, तो वो राष्ट्रपति करेगा। यानी कि परमानेंट अगर हटाना है तो राष्ट्रपति करेगा। हो सकता है कि कुछ महीनों के लिए निलंबित करना पड़े, या फिर है ना 1-2 महीनों के लिए, थोड़ा टाइम के लिए उनसे कोई गलती हो गई तो उसके लिए निलंबित करना पड़े, तो वो तो राज्यपाल उनको निलंबित कर सकता है। लेकिन अगर परमानेंट हटाना है तो वो कार्य सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है, यानी कि केंद्र से वो कार्य होगा। सिफारिश समिति जो राज्य में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति जो राज्यपाल करता है वो एक सिफारिश समिति के सिफारिश के आधार पर करता है। अब उस सिफारिश समिति में कौन कौन रहता है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो 6 सदस्यीय समिति रहती है, 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है। तो देख लेते हैं, अध्यक्ष जो रहता है वो मुख्यमंत्री, यानी कि उस राज्य का मुख्यमंत्री जिसका राज्य मानवाधिकार आयोग है। फिर सदस्य रहते हैं, वो 5 सदस्य जो रहते हैं उनमें देख लेते हैं। पहला सदस्य होता है विधानसभा का अध्यक्ष, है ना, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष रहता है। दूसरा रहता है विधानसभा में विपक्ष का नेता। तीसरा रहता है राज्य का गृह मंत्री, है ना। चौथा रहता है विधान परिषद का सभापति और पांचवा रहता है विधान परिषद का उपसभापति। ठीक है, तो ये 5 सदस्य रहते हैं। अब आपका सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि सर क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य में विधान परिषद इस अस्तित्व में ही नहीं है, मध्य प्रदेश राज्य में कोई विधान परिषद नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होगा, फिर तो ये समिति बन ही नहीं पाएगी। तो जिस राज्य में विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है या फिर जिस राज्य में विधान परिषद नहीं होती है तो वहाँ ये 6 सदस्यीय जो समिति होती है वो 4 सदस्यीय हो जाती है। ठीक है, तो उसमें से फिर विधान परिषद का सभापति और विधानसभा परिषद का उपसभापति सिफारिश समिति से हट जाता है। तो उसमें फिर 4 सदस्य रहेंगे, जो कि अध्यक्ष रहेगा मुख्यमंत्री, फिर सदस्य रहेंगे विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा में विपक्ष का नेता और राज्य का गृह मंत्री। तो ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हर राज्य में विधान परिषद अभी अस्तित्व में नहीं है, और मध्य प्रदेश में तो विशेष रूप से, क्योंकि हमारे राज्य में बिल्कुल विधान परिषद नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश की राज्य की जो सिफारिश समिति होगी उसमें सिर्फ 4 सदस्य ही होंगे। अब राष्ट्रपति जब अध्यक्ष व सदस्यों को हटाता है तो किस आधार पर हटाता है, जैसे कि राष्ट्रीय वाले में थे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जिस तरह से वो हटाता था वैसे ही यहाँ पर है। आधार रहेगा साबित कदाचार। प्रक्रिया क्या रहेगी कि अगर राज्यपाल को हटाना है तो राज्यपाल तो हटा नहीं सकता, वो जाएगा राष्ट्रपति के पास, क्योंकि हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति को अगर किसी को हटाना है तो उसे उच्चतम न्यायालय के पास जाना पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय जांच करेगा उनके आरोपों की। अगर वो जांच में आरोप सत्य सिद्ध होते हैं तब कहीं जाकर राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्य को हटा सकता है। इसके अलावा अन्य आधार जिनके द्वारा तत्काल हटाया जा सकता है तो वो है कि यदि अध्यक्ष व सदस्य मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो गए हों, बैंक के द्वारा उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, या न्यायालय के द्वारा उन्हें दंड दिया गया हो। ठीक है, न्यायालय के द्वारा अगर किसी देश में किसी न्यायालय में उन्हें किसी तरह का दंड दिया गया है तो सीधा सीधा ये पता चलता है कि वे अपनी पद की गरिमा के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं, तो इसके आधार पर उन्हें हटाया जा सकता है। अन्य तथ्य देख लेते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है,
तो जैसा कि हमने देखा सारे अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है, तो यहाँ पर कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। सेवा और शब्दों का निर्माण राज्य सरकार करती है, ना कि राज्यपाल। ठीक है, जो जो राज्य मानवाधिकार आयोग होता है उसको के संचालन के लिए जो सेवा और यहाँ पर शर्तें होनी चाहिए, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर शब्दों लिखा हुआ है, सेवा और शर्तें जो रहती है वो राज्य सरकार बनाती है, राज्यपाल नहीं बनाता है। ठीक है, आयोग का सचिव और राज्य सरकार के सचिव स्तर का अधिकार रहता है। आयोग का जो सचिव रहता है वह राज्य सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी रहता है। ठीक है, उससे नीचे या उससे ऊपर नहीं। आयोग के द्वारा प्रतिवर्ष राज्य के मानवाधिकार से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती है, जो उसे राज्य विधानमंडल में रखता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने केंद्र में देखा था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो रिपोर्ट रहती थी वो प्रति वर्ष राष्ट्रपति को दी जाती थी और राष्ट्रपति उसे विधानसभा माफ़ कीजिएगा संसद में रखता था। ठीक है, तो इसी प्रकार राज्य में जो राज्यपाल को रिपोर्ट दी जाएगी मानवाधिकार से संबंधित, वो उसे राज्य विधानमंडल में रखेगा। राज्य मानवाधिकार को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती है, फौजदारी की नहीं। इसका क्या अर्थ होता है? सिविल और फौजदारी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सिविल जो न्यायालय होता है वो किसी को दंड नहीं दे सकता है, उस पर जुर्माना लगा सकता है, उसे न्यायालय में पेश होने का आदेश दे सकता है, उसे समन जारी कर सकता है, सूचना दे सकता है। ठीक है, उसे कोर्ट में बुला सकता है, ये सारे कार्य कर सकता है, लेकिन वो सज़ा नहीं दे सकता, यानी कि दंड नहीं दे सकता कि आप 6 महीने जेल में रहिए, 12 महीने जेल में रहिए। ये सब राज्य मानवाधिकार आयोग को शक्तियाँ नहीं है, तो सिर्फ सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। यदि राज्य में विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है तो सिफारिश समिति में सिर्फ 4 सदस्य होंगे, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया है। विधानसभा होगी, विधान परिषद होगी तो 6 सदस्यीय सिफारिश समिति होगी। यदि विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है तो जो सिफारिश समिति होगी वो 4 सदस्यीय होगी। आज तक मानवाधिकार आयोग अधिनियम में 2 बार संसद द्वारा संशोधन किया गया है, 2006 में और 2019 में 2 बार इनमें संशोधन किया गया है। ठीक है, आयोग के सभी आदेश पर अंतिम मोहर जो होती है वो सचिव के द्वारा लगाई जाती है। जो अब मैंने बताया कि एक सचिव भी होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार राज्य मानवाधिकार आयोग में। ठीक है, तो वो सभी मोहर पर लगाता है जो आदेश वगैरह और जो सुझाव वगैरह दिए जाते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के द्वारा। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत ही छोटा वीडियो था, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के साथ ये वीडियो अगर मैं जोड़ता तो वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने ये अलग से वीडियो बनाया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन है और उसके बाद में आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अभी तो बहुत इजी लगेगा, लेकिन जब वो एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ये डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो इसलिए बार बार इसको लिख लिख के याद कर लीजिएगा, है ना। ऑप्शन है 13 सितंबर 1995, 12 अक्टूबर 1993, 1 सितंबर 1996 या फिर 26 जनवरी 1994। ठीक है, तो इनमें से जो 2 डेट है शुरू की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर देख लेते हैं पहले, तो आंसर इसका ए रहेगा। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के आयोग का गठन जो है 13 सितंबर 1995 को मानवाधिकार अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और जो सेकेंड डेट है 12 अक्टूबर 1993, इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय दिल्ली में है। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? सेकेंड क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है, और ये इसमें ही नहीं, जितनी भी अकादमियाँ है, जितने भी हेडक्वार्टर है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए और आपसे नहीं बन रहा है कि किसी चीज़ का मुख्यालय कहाँ है, तो सबसे पहले ट्राई करना है कि उसे भोपाल आप लगा के आए। ठीक है, अगर आपसे तुक्का नहीं बन पा रहा है तो भोपाल ही लगा के आना है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय भी कहाँ पर है? भोपाल में ही स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार के आयोग के जो मुख्यालय है उसका नाम क्या है? यहाँ पर अध्यक्ष आ गया है गलती से। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के मुख्यालय का नाम क्या है? ठीक है, तो मैंने जैसा आपको बताया था कि मध्य प्रदेश आयोग राज्य मानवाधिकार आयोग का जो भवन है, जो हेडक्वार्टर है, वो भोपाल में है, तो लेकिन उसका एक नाम है, पर्टिकुलर नाम रखा गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल नेम है। तो आपको बताना है कि वो नाम क्या है, समता भवन, न्यास भवन, पर्यावास भवन या राजभवन। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर है आंसर सी, यानी कि पर्यावास भवन जो है वो हमारे राज्य मानवाधिकार आयोग के मुख्यालय का नाम है। ठीक है, इसके अलावा जो राजभवन होता है उसमें राज्यपाल निवास करता है।
राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित निर्वाचन का कौन सा कार्य राज्यपाल के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। ठीक है, तो आपको ये नहीं बताना है कि कौन सा कार्य राज्यपाल के क्षेत्राधिकार में आता है, यहाँ पे बताना है कि कौन सा कार्य राज्यपाल के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। ठीक है, तो अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष व सदस्यों से त्यागपत्र, अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटाना, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। आपको इस क्वेश्चन को आंसर बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी है ना। तो ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मयूर लक्ष्यकार 77 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहाँ पर मुझसे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।